हेलो दोस्तों, मैं साक्षी आपको साक्षी मैथ पर स्वागत करती हूँ। पिछली क्लास में मैंने जो क्लास 9 का एक्सरसाइज जो आपके 7 शुरू किए थे भाई, उसका तो पूरा जो क्वेश्चन आंसर था वो तो पूरा खत्म हो गया। ठीक है, तो आज भाई इस क्लास में हम पहले तो कुछ कोण के बारे में जानेंगे, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपके कौन से संबंधित क्वेश्चन हैं, लेकिन आपके जो इंट्रोडक्शन में तो था नहीं भाई, तो पहले कोण के बारे में जान लेते हैं, फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। ठीक है, मतलब उसके करवाएंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, और जो नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो चलिए देखते हैं पहला जो हमारा कोण है भाई, वो पहली बात होती है कोण। तो आपका है क्या कोण का प्रकार। तो पहले हम बात करते हैं कोण किसे कहते हैं। कोण किसे कहते हैं, मान लीजिए कोई एक बिंदु है, उससे जब दो किरणें निकलती है, जैसे कि एक यहाँ से निकली, एक यहाँ से निकली, तो उनके बीच जो झुका हुआ, इसी को तो हम क्या बोलते हैं भाई, कौन बोलते हैं, एंगल, ANGLE। ठीक है भाई, तो अब हम भाषा भी लिख देते हैं, टेंशन मत लीजिए। कोण जब किसी एक बिंदु से दो किरणें निकलती है, तो उनके बीच झुकाव को ही कोण कहते हैं। समझ में आया, कोण कहते हैं जब किसी एक बिंदु हमारा ये है, इससे दो किरणें निकला, देखिए एक तो अंत बिंदु है, दूसरा बढ़ रहा है, एंड इसी प्रकार इसमें भी, तो उनके बीच जो झुकाव हुआ, इसी को तो हम क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई भाई। चलिए आगे देखते हैं। अब बात क्या होती है, कोण के प्रकार। कोण को भी नापते हैं भाई, तो अलग अलग हमें नाप आता है। ठीक है, तो हमने उसे 7 खंडों में बांट दिया भाई। अब तो एक 2 3 तो कर लेंगे नहीं, तो एक निश्चित अंतराल कर दिया है। ठीक है, तो पहला हम करते हैं न्यून कोण। फर्स्ट हमारा है न्यून कोण। देखिए, तो न्यून कोण किसे कहते हैं, न्यून कोण किसे कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए जब हमारा कोण का माप 0 डिग्री से बड़ा एंड 90 डिग्री से छोटा, मतलब कि यहीं तक लाना चाहिए। ठीक है, 90 डिग्री ना हो, या फिर ऐसे कहिए 90 डिग्री हमारा ना हो, 0 डिग्री से बड़ा होगा, 0 डिग्री से बड़ा होगा, 0 डिग्री से बड़ा होगा, पर 90 डिग्री से छोटा। ठीक है, 90 डिग्री से छोटा होगा। जो हमारा कोण होगा वो 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा होगा। किसमें, तो न्यून कोण में। भाई इसे परिभाषा भी लिख सकते हैं, जिस कोण का माप जिस कोण का माप 0 डिग्री से बड़ा, 0 डिग्री से बड़ा, एक समकोण से भी छोटा लिख सकते हैं, पर एक समकोण से छोटा हो, उसे हम न्यून कोण कहते हैं। जिस कोण का माप 0 डिग्री से बड़ा पर एक समकोण कहने का मतलब है 90 डिग्री, या आप यहाँ पे 90 डिग्री भी लिख सकते हैं। 90 डिग्री से छोटा हो, उसे हम क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये तो भाई हो गया। तो चलिए समझ में आ गया भाई, न्यून कोण किसे कहते हैं, 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए जो हम कोण को नापे,
या और फिर क्या कहता है 90 डिग्री से छोटा ही रहना चाहिए, तब तो हम कहेंगे कि हाँ भाई ये न्यून कोण के श्रेणी में लग सकते हैं। अब चलते बात होती है समकोण। दूसरा है हमारा समकोण। तो भाई समकोण किसे कहते हैं? जिस कोण का माप सीधा 90 डिग्री हो। कितना डिग्री? 90 डिग्री। ठीक है, जिस कोण का माप कितना डिग्री हो भाई? 90 डिग्री। 90 डिग्री हो उसे हम समकोण कहते हैं। समकोण कहते हैं। ठीक है, जैसे कि ये हमारा एग्जैक्ट 90 डिग्री, ये मान लीजिए हमारा 90 डिग्री से कम 60 डिग्री होगा या 50 डिग्री जो होगा आप माप लीजिएगा। ठीक है, ये बात हो गई आपकी। चलिए अब बात क्या होती है आगे का देखते हैं। तो समकोण भी समझ में आ गया। जब दिख जाए आपको 90 डिग्री है कोण का माप, आप उसे समकोण की श्रेणी में रख दीजिए। आगे अधिक कोण, ये आप कर दीजिए, वो समकोण है। ठीक है, अधिक कोण, जिस कोण का माप कितने हुए? 90 डिग्री से बड़ा पर 180 डिग्री से छोटा हो। जिस कोण का माप 90 डिग्री से बड़ा 180 डिग्री से छोटा हो उसे हम अधिक कोण कहते हैं। अधिक कोण कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है लीजु कोण या सरल कोण। तो ये बात समझ में आ गई भाई, अधिक कोण किसे कहते हैं? एक देख लीजिए आकृति भी, एक कोण देख लीजिए, सॉरी ये देखिए 90 डिग्री यहाँ तक था, इससे इस साइड कर दिया तो क्या हो गया भाई? जिस अधिक कोण, जिस कोण का माप 90 डिग्री से बड़ा 180 डिग्री से छोटा उसे हम अधिक कोण कहते हैं। ठीक है, अब चलिए अब क्या है हमारा लीजु कोण या सरल कोण। तो लीजु कोण या सरल कोण, नाम दूसरा भी लग सकते, कोई दिक्कत नहीं होगा, पढ़ने में दिक्कत हो तो। ठीक है, तो ये किसे कहते हैं? जिस कोण का माप माप 180 डिग्री या दो समकोण हो, वही बतवा होती है, ब्रैकेट में लिख लीजिए, दो समकोण हो उसे हम कौन सा? सरल कोण कहते हैं। ठीक है, तो लीजु कोण या सरल कोण, जिस कोण का माप 180 डिग्री, नेट 180 डिग्री पुल जाए, अब देख लीजिए तो कहिएगा क्या? ये दो समकोण या 180 डिग्री के बराबर है, इसका मतलब है कि वो सरल कोण है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए सरल रेखा है, सरल रेखा एकदम जो सीधी रेखा होती है ना, वो अगर आप नापेंगे ना 180 डिग्री के ही बराबर होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। लीजु कोण या सरल कोण हो गया। फिर है आपका प्रतिवर्ती कोण या पूर्ण युक्त कोण। ठीक है, चलो प्रतिवर्ती कोण या फिर दूसरा नाम क्या है भाई? पूर्ण युक्त, पुनल युक्त है, पुनल युक्त कोण, पुनल युक्त है। ठीक है, तो ये क्या होगा? प्रतिवर्ती कोण या पुनल युक्त कोण है, पूर्ण युक्त नहीं है, पुनल युक्त है। ठीक है, तो जिस कोण का माप कितना भाई? 180 डिग्री से बड़ा पर 360 डिग्री से छोटा, 360 डिग्री से छोटा हो उसे
प्रतिवल्ती कोण कहते हैं या पुनल युक्त कोण कहते हैं? प्रतिवल्ती कोण कहते हैं। ठीक है, तो इसका भी एग्जाम्पल जैसे कि जिस कोण का माप 180 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। अब देखिए भाई 180 डिग्री तो यहाँ तक हो गया था। ठीक है, अब जो होगा इसी इस साइड घुमाना पड़ेगा। और आप जानते हैं 360 डिग्री कहने का मतलब है ये मान लीजिए पूरा। ठीक है, तो हम इसका पिक्चर देखिए जैसे कि ये मान लीजिए, कहीं ये क्या बना दिया भाई, न्यून कोण बना दिया? नहीं, अब ये हमारा न्यून कोण था तो लेकिन हम इस साइड बना देते भाई, ये सरल रेखा से तो बला ही हो गया। ठीक है, तो ये आपका कौन हो गया? पुनल युक्त कोण या प्रतिवर्ती कोण। ठीक है, अब चलते आगे। अब है समपूलक। पहले समपूलक से पहले हम पूलक करते तब समपूलक करें। ठीक है, कंप्लीमेंट्री एंगल्स, पूलक कोण। पूलक कोण किसे कहते हैं भाई? जिस दो कोण का माप नब्बे डिग्री हो तो वे पूलक कोण कहलाते हैं। पूलक कोण कहलाते हैं। देखिए, अब पूलक या एक दूसरे के पूलक होते, कहने का क्या मतलब है? मान लीजिए एक 40 डिग्री है, एक 50 डिग्री है, तो हम जान लें 50 40 90 हो जाता है। ठीक है, तो कहेंगे भाई 40 डिग्री का पूलक कोण क्या होगा? तो 40 डिग्री का पूलक कोण तो 90 - 40 = 50 या 50। पूछेंगे भाई 30 डिग्री का पूलक कोण क्या होगा? तो आप कहेंगे 90 - 30 कर देते हैं, 60 30 90 होता है तो 60 डिग्री हो गया। फिर इसी प्रकार हम क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। ठीक है भाई, तो ये बात समझ में आ गई। चलो आगे देखते हैं। आगे है समपूलक। समपूलक कोण। समपूलक कोण किसे कहते हैं? तो जिस दो कोण का माप कितना डिग्री हो? 180 डिग्री हो तो वे समपूलक कहलाते हैं। समपूलक कहलाते। अब ये क्या कहते हैं? या एक दूसरे के समपूलक होते। जैसे कि मान लो हम कहेंगे 50 डिग्री का समपूलक क्या होगा? तो अब झट से बोलेंगे 180 - 50 = 130 डिग्री। ठीक है, मान लीजिए हम कहेंगे भाई क्या 110 डिग्री का पूलक क्या होगा? 110 डिग्री का समपूलक क्या होगा? तो 180 - 110 = 70 डिग्री। ठीक है, तो इस प्रकार से हम पूलक कोण तो दो कोणों का योग 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, प्रतिवर्ती कोण 180 से बड़ा पर 360 डिग्री से छोटा एक कोण का माप होना चाहिए। लीजु कोण या सरल कोण नेट 180 डिग्री होना चाहिए। अधिक कोण मतलब 90 डिग्री से बड़ा पर 180 डिग्री से छोटा। सम कोण जिस कोण का माप 90 डिग्री हो। एंड न्यून कोण जिस कोण का माप 0 डिग्री से बड़ा पर 90 डिग्री से छोटा हो। ठीक है, अब देखिए ये बात तो हो गई। चल, तो हमें क्या दिख रहा है भाई? अगर हम एक रेखा खींचे, ठीक, एंड हम एक यहाँ पे लंब डाल देते हैं। चलिए आर पार ही लंब कर देते हैं। तो लंब आर पार मत कीजिए, ऐसे ही लाने देते। ठीक है, लंब ही डाल देते। अब हमें दिख रहा है कि अगर लंब से इधर लग गया तो हम न्यून कोण कह देते हैं। मतलब ये 90 डिग्री है। ठीक है, इधर लग गया मतलब 90 डिग्री से थोड़ा भी कम हो गया तो ये न्यून कोण में लग गया। नेट 90 डिग्री हो गया तो ये हमारा समकोण हो गया। और 90 डिग्री से बड़ा हो गया और 80 डिग्री से छोटा मतलब 180 से छोटा हो गया तो हमारा अधिक कोण हो गया। अगर नेट हमारा 180 डिग्री हो गया तो ये हमारा हो गया लीजु कोण या सरल कोण। फिर बात करते हैं इससे बड़ा हो गया और 360 डिग्री से मतलब 360 डिग्री जो होता है उससे छोटा हो गया तो ये हमारा कौन सा कोण हो गया भाई? पुनर्युक्त कोण या प्रतिवर्ती कोण। तो एक सरल रेखा से आप यहाँ पे एक बात कही जितना थी हुआ भाई। ठीक है, परिभाषा आप भी जान गए। ठीक है, तो एक ही रेखा से अगर कहते तो वो भी हम समझ सकते थे। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई बात। एक सरल रेखा से ही आप कर सकते हैं न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, लीजु कोण एंड प्रतिवर्ती कोण। तो आपके
5 कोण तो इसी में आ जाते भाई, एक सरलरेखा से हम कर सकते। बाकी बचा 2, एक पूलक दूसरा समपूलक। तो पूलक कोण का योग 2 कोण होगा तो उसका योग हो जाना चाहिए 90 डिग्री, एंड समपूलक में 2 कोण जो होंगे उसका योग हो जाना चाहिए 180 डिग्री। बस आपका डिवीजन भी हो गया। तो भाई आपको डिवीजन करना है तो एक सरलरेखा खींच लो, सब उसी से हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए ये बात आपको समझ में आ गई। तो आपके जो कोण थे भाई, कोण के बारे में समझ में आ गया, एंड कोण के जो सभी प्रकार होते हैं, कोण किसे कहते हैं, ये भी बात आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो चलिए अब जो हमारी बात है, जो हमारा मेन काम करना है वो कौन सी काम है भाई, तो हमें करना है अब जो एक्सरसाइज 7 था भाई, क्वेश्चन आंसर तो कंप्लीट हो गया। तो हम कहते हैं जिस चैप्टर को शुरू करते हैं उसका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो बनना ही है। तो अब बात होती है उसकी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की, क्योंकि भाई अब जो एग्जाम है ना 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही आते हैं, तो उससे भी तो टोटल का हमारा नंबर जो है लेना है, तो इसके लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी करना होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अब हमारा आगे का क्या है। अब देखिए जो आपका हम बात करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है, MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें आपको क्या होंगे भाई, क्वेश्चन देंगे, 4 ऑप्शन रहेगा, तो आपको उसमें से आंसर बताना है किस ऑप्शन में है। तो कोई बात नहीं भाई, तो आपका बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन देखते ही आप इसको पढ़ते ही आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि मैंने इंट्रोडक्शन में सभी चीज़ संभवतः पूरा करवा दिया जो भी है, और बात थी कोण की तो कोण भी मैंने अभी जस्ट करवा दिया। अब चलते क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते भाई, ठीक है। तो कहता है एक बिंदु से होकर कितनी रेखा खींची जा सकती है। भाई हमें इसमें ऑप्शन नहीं देखना है, पहले जानते हैं क्या, एक बिंदु से होकर, मान लीजिए ये बिंदु है, इसे कितनी रेखा खींच, इधर खींच लिए, इधर खींच लिए, इधर खींच लिए, इधर खींच लिए, इधर, तो हमें दिख रहा है अनेक रेखा खींची जा सकती है। कोई अनगिनत है भाई, देखो देखो, और भी खींचे जा सकते हैं, ठीक है। तो अनगिनत बात करते, गिन भी नहीं सकते इतनी रेखा, एक ऑप्शन में है तो नहीं, बी है क्या तो वो भी नहीं, सी 3 है तो ए में था 1 तो वो भी नहीं, 2 था तो उसमें भी नहीं, 3 था तो उसमें भी नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है अनंत। अनंत मतलब अनेक रेखा खींची जा सकती है, अनंत है, उसका कोई अंत ही नहीं है कितनी रेखा खींची जाए, ठीक है। तो चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर 2 में, एक रेखा पर कितनी अंत बिंदु होते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये थोड़ा मजेदार क्वेश्चन आ गई है। तो कुछ बच्चे कहेंगे मैं ये जो होते हैं ना एक रेखा में कितने अंत बिंदु होते हैं, तो कुछ कहेंगे 2 अंत बिंदु होते। भाई रेखा खंड में 2 अंत बिंदु होते हैं, ठीक है, रेखा खंड में आपके 2 अंत बिंदु होते, एक यहाँ पे होते एंड एक यहाँ पे होते। बात हमें किसकी कर रही है, रेखा की। भाई हम रेखा पे तो अनेक बिंदु लगा सकते, ठीक है, इधर भी बढ़ रहा है इधर भी, तो कहाँ भी लगा दो, डॉट 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 डॉट, ये तो बिंदु का ही सपाट है, ठीक है। तो अनंत इसमें भी होना चाहिए। तो देखिए एक रेखा पर कितने अंत बिंदु होते, ऑप्शन बी में दिख रहा है अनंत। एक सीमित संख्या मत मारिएगा, इनमें से कोई नहीं तो कोई बात नहीं। एंड ऑप्शन ए में था 2 नहीं, 2 रेखा खंड में अंत बिंदु होते। रेखा तो एक बिंदु का ही सपाट है भाई, उसमें कहीं भी लगा दो अंत बिंदु कह के हम नाम धर देते ए सी रेखा, ए बी रेखा, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, 2 भिन्न बिंदुओं से कितनी रेखा गुजर सकती है। अब 2 भिन्न बिंदु, मान लीजिए कि यहाँ पे बिंदु है एंड एक यहाँ पे, यहाँ से कितनी रेखा भाई गुजर सकती है, मात्र एक रेखा। चाहे एक मेरे हाथ पे लगा दीजिए एंड एक इस पे, दोनों जोड़ेंगे तो एक रेखा। कितनी रेखा गुजर सकती है भाई, 2 भिन्न बिंदुओं से कितनी रेखा गुजर सकती है, केवल एक रेखा, ठीक है। इसकी भी बात हमने की थी, तो केवल एक किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर भी आप साइड में लिख सकते हैं भाई, आपका जो आंसर मिलते जा रहा है। तो चलिए लिख दे भाई, ए में है आपका आंसर डी। दूसरा क्वेश्चन नंबर है उसका आंसर आपका बी निकला। क्वेश्चन नंबर तीसरा का आंसर अभी जस्ट निकाले ए, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा का आंसर भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 2 भिन्न रेखाओं में कितने उभयनिष्ठ बिंदु होते हैं। अब देखिए मस्त क्वेश्चन है, 2 भिन्न रेखाओं, मान लीजिए एक ये रेखा आपका, ये लगा दीजिए इसका चोच, एंड एक ये रेखा। बात करते हैं, हम जानते हैं भाई कि जो यूक्लिड महोदय थे उनके अभिगलित से
क्या जानते हैं भाई, तो कि जो लेखा है वो बिंदु का ही सपाट है, मतलब कि बिंदु बहुत है, ठीक है। तो इस दोनों में बिंदु होंगे भाई, एक ऐसा बिंदु हो जो दोनों में कॉमन आ गया, तो कितने बिंदु होगा, एक ही बिंदु, एक ही जगह काटता है ना, दो जगह थोड़ी ना काट ला, अलग एक जगह एक बिंदु लेगा, ठीक है। तो एक बिंदु भ्रमिष्ट हो सकते हैं, तो दो भिन्न रेखाओं में कितने बिंदु भ्रमिष्ट हो सकते हैं भाई, एक ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है एक, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है, यदि दो कोनों के मापों का योगफल 180 डिग्री, अब देखिए तो उन्हें कहते हैं दो कोनों के मापों का योगफल 180 डिग्री हो तो उसे हम कहते हैं समपूलक कोण, सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। तो समपूलक कोण किस ऑप्शन में दिख रहा है, सप्लीमेंट्री एंगल, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है समपूलक कोण। यही बात होती है जब दो कोनों के मापों का योगफल 90 डिग्री हो तो क्या होता है, पूलक कोण, ठीक है। तो समपूलक ऑप्शन नंबर ए में है, तो 5 का ए। 6 आपका वही क्वेश्चन, यदि दो कोनों का मापों का योगफल 90 डिग्री हो, दो कोनों के मापों का योगफल 90 डिग्री तो वो क्या कहते हैं, पूलक कोण। तो पूलक ऑप्शन नंबर बी, 6 का बी, ठीक है भाई। चलो आगे देखते हैं। अब है 35 डिग्री का पूलक कोण निम्न से क्या होगा, अभी बात करते हैं 35 डिग्री का। चलो तो जानते हैं पूलक कोण में कितना योगफल होना चाहिए, मान लीजिए एक 35 डिग्री है एंड एक 8 डिग्री है, ठीक है। तो पूलक कोण की बात हो रही है, तो इसमें दो कोनों के मापों का योगफल कितना होना चाहिए भाई, 90 डिग्री। तो इसका मतलब ये दोनों प्लस करेंगे तो 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। तो ए का वैल्यू 90 डिग्री माइनस 35 डिग्री, तो ए का वैल्यू कितने हो जाएगा भाई, 5 5 10, ये हो गया 8 में 3 गया 5, 55 डिग्री। तो 55 डिग्री किस ऑप्शन में दिख रहा है भाई, तो यहाँ पे देखिए सी में 55 डिग्री, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो 7 का आंसर आपका हो गया सी। यहाँ तक बात समझ में आ गई, ठीक है। तो चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 7 तक तो खत्म होता है। अब चलिए आगे देखते हैं क्या है। अब देखिए जो आपका अगला क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस का ही, क्या है, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। जो कोण दो समकोण से बड़ा किंतु 4 समकोण से छोटा हो उसे क्या कहते हैं, ध्यान से पढ़िएगा। जो कोण एक की बात हो रही है वो दो समकोण से बड़ा है, मतलब कि एक समकोण में होता है 90 डिग्री, तो दो समकोण में 180 डिग्री। कहने का मतलब 180 डिग्री से बड़ा किंतु 4 समकोण से छोटा, तो एक समकोण में कितने डिग्री भाई, 90 डिग्री। तो 4 नमा 9 चौक 36, तो 360 डिग्री। तो कहता है 180 डिग्री से बड़ा किंतु 360 डिग्री से छोटा, उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं भाई, पुनल युक्त कोण या प्रतिवर्ती कोण। तो ऑप्शन नंबर सी में है आपका पुनल युक्त कोण, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, बगल के चित्र में, जो कि आपको चित्र दिख रहा होगा, ठीक है, कहता है कोण AOC। अब देखिए यहाँ खोजने की कोशिश करें कौन सा कोण निकालना, कोण AOC, मतलब इस कोण, ठीक है। कोण AOC का माप क्या, कोई बात नहीं भाई, चलो आगे देखते हैं। हमें बगल के चित्र में दिख रहा है कि कोण BOC इक्वल टू दे रखा है 60 डिग्री, एंड अगर हम AOB की बात करें, कोण AOB, ये में कौन सा कोण दिख रहा है भाई, सरल कोण, मतलब 180 डिग्री, ठीक है भाई। तो हम कोण AOB की जगह कहे तो ये दोनों कोण जोड़ क्या है, मतलब कि कोण BOC प्लस कोण AOC इक्वल टू 180 डिग्री। इसमें हमारा BOC कोण का वैल्यू दे रखा है, जो कि इस पर आएगा तो माइनस में 60 कर देता हूँ, इक्वल टू बचा 120। तो 180 में से 60 गया तो 120, मतलब कोण AOC का वैल्यू हमारा जो आ गया, क्या आ गया भाई, 120। कोण AOC बोलिए या COA, तो हम सीधा देख के भी बोल सकते थे भाई ये टोटल कोण होता है 180 डिग्री, इसमें से 60 दे रखा है, बाकी कितना बचा, 120 बचा। तो इसका ऑप्शन किस ऑप्शन में दिख रहा है भाई, ऑप्शन नंबर ए में देख लीजिए, ठीक है। तो ये बात तो हो गई, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर ए में है 120 डिग्री, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। तो अब बात क्या होती है, फिर देखिए पहले तो इस दोनों क्वेश्चन को हटा देते, क्योंकि आगे के क्वेश्चन में हमें लफ थोड़ा करना है, तो लफ करने के लिए थोड़ा स्पेस तो चाहिए भाई।
तो ये बात हो गई। चलिए थोड़ा सा लाइन से कब बातें चलेगा। हो गई। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, थोड़ा इसका ध्यान से पढ़ के देने वाला आंसर है, नहीं तो गलत हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 11 है, उस कोण की माप क्या है। ठीक है, मुझे नहीं पता उस कोण की माप क्या है जिसका समपूलक कोण उसके पूलक कोण का तिगुना है, 3 गुना है। अब देखिए मान लीजिए उस कोण की माप क्या हम मानते हैं x होगा। ठीक है, तो उसका समपूलक कोण कितना होगा भाई, तो हम जानते हैं समपूलक कोण में u कितना होना चाहिए 180 डिग्री मान लेते हैं, तो उसका समपूलक जो हो जाएगा 180 माइनस x। ठीक है, 180 माइनस x उसका क्या हो जाएगा भाई समपूलक। ठीक है, आगे कहता है जिसका समपूलक कोण मतलब ये कोण जो है उसके पूलक कोण का तिगुना है। अब इस कोण का पूलक क्या होगा भाई, पूलक में कितना होता है योग 90 डिग्री, तो इसका पूलक 90 माइनस x। तो कहता है समपूलक जो है पूलक का 3 गुना। अगर हम इसे बराबर करने के लिए 90 माइनस x इसमें तिगुना कर दे 3 गुना तो कोई दिक्कत नहीं। आप कहोगे इसे हल कर दीजिए, 180 माइनस x इक्वल टू 927 270 माइनस 3x, ये इस पार कर देते भाई 3x माइनस x इक्वल टू इसको इस पार कर देते 270 माइनस 180 डिग्री। ठीक है, तो देखिए 3x में से एक x गया तो बचा 2x इक्वल टू 270 डिग्री में से 180 जाएगा तो ये बचेगा 90 डिग्री, 2 से दूंगा तो 45 डिग्री, तो बचा क्या x का वैल्यू 45 डिग्री। तो आपका वो कोण कितना है भाई 45 है, जिसका समपूलक कोण उसके पूलक कोण का तिगुना होगा। ठीक है, तो 45 ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गलत का। ठीक है, अब चलते आगे। 12 उस कोण की माप क्या है जिसका पूलक कोण के दुगुने उस कोण की माप क्या है जो अपने पूलक कोण से दुगुने से 60 कम है। ठीक है भाई, चलिए देखते हैं इसे भी। चलिए इस साइड करते हैं। कहता है उस कोण की माप क्या, चलिए हम मान लेते हैं फिर से x माप है जो, अब यही कोण की बात हो रही है, अपने पूलक कोण के दुगुने से 60 कम है। पहली बात इसका पूलक कोण क्या होगा भाई, तो कहीं पूलक में होता है योग 90 डिग्री, तो 90 माइनस x हो जाएगा इसका पूलक कोण। ठीक है, कहता है जो अपने पूलक कोण के दुगुने से, मतलब ये जो है अपने पूलक कोण के दुगुने से 60 कम है। हो गया बात, आप इसे हल कर दीजिए। x बराबर 90 दूनी 180 डिग्री माइनस 2x माइनस इधर 60। ठीक है, 60 डिग्री। अब बात कर लेते हैं इसको इस पार ले आते तो 2 1 3x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, घटाएंगे तो भाई कितना हो जाएगा 120 डिग्री, तो 3x 3 से देंगे तो 40 दिए 120। तो आपका आंसर क्या आता है भाई, x जो हमें कोण की माप क्या है जो हमने माना था वो आता है हमारा 40। तो 40 किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी को देखिए, बी में दे रखा है 40, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ में आ गई बात, आगे देखते हैं। चलिए आगे का क्वेश्चन दिख रहा होगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 उस कोण की माप क्या है। ठीक है, फिर से बात हो रही है उस कोण की माप क्या है। चलिए x मान लेते हैं, x डिग्री होगा, जो भी हो, डिग्री नहीं वो अपने आ जाएगा डिग्री में, कोई बात नहीं। उस कोण की माप क्या है जो अपने समपूलक कोण के आधे से 30 डिग्री अधिक है। पहले बात वो कोण माना x, इसका समपूलक 180, समपूलक में कोणों का योग कितना होता है, दो कोणों का योग 180 डिग्री, तो इसका माइनस समपूलक हो जाएगा 180 माइनस 180 माइनस x। ठीक है, तो कहता है जो, मतलब कि कहता है जो अपने समपूलक, इसी की बात कर रहा है, जो अपने समपूलक कोण के आधे, ये तो पूला हो गया, समपूलक इसका आधा से 30 डिग्री अधिक है, तो प्लस में 30। कहता है उस कोण की माप क्या है जो हमने x माना था, जो अपने, इसी की बात हो रही है, अपने समपूलक 180 माइनस x, इसके आधे से आधा जो आएगा टोटल पे, फिर बाद में प्लस 30 डिग्री अधिक है। इसको हल कर दीजिए भाई, तो देखिए इसे ध्यान से करेगा, x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस x, इसको इस पार करेंगे, मतलब कि देखिए बटा 2 है,
प्लस में 30 है बटा 1 करेंगे, 902 होगा। इससे देंगे तो एक मतलब 180 माइनस एक्स प्लस ये कितना हो जाएगा 2, तो 30 दूनी 60 डिग्री। तो एक्स बराबर आपका आया है, कितने आया भाई, तो एक्स बराबर 180, एक्स बराबर 180 माइनस एक्स प्लस 60। तो प्लस का काम कर लीजिए ये और ये, तो 8 6 14 मतलब 240, 8 6 24 होता है मतलब 240 डिग्री माइनस एक्स बटा 2। इस पर करते तो ये होगा 2x इक्वल टू 240 डिग्री माइनस एक्स। इसको इस पर करते तो ये हो गया 3x इक्वल टू 240 डिग्री। ठीक है, अब बात क्या हो रही है, 3 से देना है, 3 8 24, तो x का वैल्यू कितना है भाई 80 डिग्री। तो जो हमने लेके चला था उस कोण की माप क्या, जो अपने संपूलक के आधे से 30 डिग्री अधिक है, वो है हमारा 80, जो कि ऑप्शन नंबर डी में। आप चेक भी कर सकते हैं, 80 का संपूलक 180 लाने के लिए 100 मतलब कि 100 होगा। अब 100 का आधा कितने होगा भाई, तो 100 का आधा 50 होगा, 50 से 30 अधिक देखिए हो गया, आ गया अपना पहले लूप में। ठीक है, तो चलिए, तो 80 ऑप्शन नंबर डी में है। अगला, उस कोण की माप क्या है जिसका पूलक कोण, चलिए ये कोण आपको देखेंगे ध्यान से तो आपको बनाया हुआ कोण लगेगा। ठीक है, पहले ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़िएगा, जस्ट मैंने अभी बनाया था जिसका आंसर आपको मैंने कितने लाते, सॉरी 11 नंबर में 45 डिग्री। वही क्वेश्चन यहाँ पे फिर से आया, लेकिन क्वेश्चन का लूप अलग कर दिया, मतलब कि वही क्वेश्चन है सिर्फ ढंग अलग कर दिया, पूछने का ढंग। आप क्वेश्चन पढ़िए वही क्वेश्चन लेगा। देखिए, उस कोण की माप क्या है जिसका पूलक कोण, चलिए माप ले लेते हैं x, इसका पूलक 90 माइनस एक्स, पूलक में कोण का योग 90 डिग्री, तो 90 माइनस एक्स, जो जिसका पूलक कोण उसके संपूलक कोण का, संपूलक कितना हो जाएगा इस कोण का 180 माइनस एक्स। तो पूलक कोण जो उसके संपूलक कोण का 1/3, मतलब कि इसका 1/3 कोण पूलक कोण। ठीक है भाई, तो देखिए 90 माइनस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ये डिग्री भाई एक्स बटा 3। ठीक है, अब ये आ जाएगा इधर गुना में, जो कि आपको क्वेश्चन नंबर 11 में जस्ट बनाया था, 90 डिग्री माइनस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एक्स। ठीक है, तो अब देखिए ये इधर गुना हो गया। ठीक है, चलिए 29 27 270 डिग्री माइनस 3x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एक्स। ठीक है, इसको इस पार करिए, 3 में 3x माइनस एक्स इक्वल टू इसको इस पार करिए तो 270 माइनस 180 डिग्री, ये हो गया 90 डिग्री इक्वल टू 2x, 2 से दूंगा तो 45 डिग्री, तो x का वैल्यू वही आ गया भाई 45 डिग्री। सिर्फ बोले ना भाई, देखिए यहाँ पे क्या बोला था, जिसका संपूलक उसके पूलक का 3 गुना है, बात तो वही है, पूलक कोण की बात करें इसका 1/3 हो जाएगा, जो क्वेश्चन यहाँ पे है। ठीक है, तो आंसर ऑप्शन नंबर ए में ही है, जो कि वही। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 और आपका लास्ट क्वेश्चन, कौन ए ओ बी लीजु कोण होगा, कहता है कौन ए ओ बी लीजु कोण होगा। अब जल्दी से भाई याद करिए, लीजु कोण हमने किसमें पढ़ा था, किसमें पढ़ा था, लीजु कोण या सरल कोण। अब तो याद आ गया, सरल रेखा से सरल कोण मतलब 180 डिग्री वाला। ठीक है, तो कोण ए ओ बी का मान कितना है भाई, तो 180 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर डी को देखिए 180 है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है भाई, तो इसी के साथ आपको क्वेश्चन नंबर 15 खत्म होता है। साथ साथ आपका जो एक्सरसाइज जो 7 था क्लास 9 वाले का, वो पूरा समाप्त होता है। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी हो गया, हमने पूरा नंबर को स्कोर भी कर लेंगे अब एग्जाम में। ठीक है, तो इसी के साथ आज मैं इस क्लास को भी यही समाप्त करती हूँ। अगले क्लास में आपका जो नया चैप्टर है लेखा और कोण, उसको बताऊंगी। तब तक जुड़े रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।